आज की नई रेसिपी में हम बनाएंगे जैसे चिकन बनता है फ्राईदार, वैसे ही गोभी का पकौड़ी बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप भी घर पे बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं कि अपने गोभी पकौड़ी के लिए सबसे पहले हम लोग गोभी लेते हैं, क्योंकि अभी हम आए थे बनारस तो अपने मित्र के यहाँ गए तो वहाँ उनका एक शेफ़ था, तो बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। वो कहा मैं आपको गोभी का पकौड़ी बना के खिलाऊंगा। हमको ठीक है भाई। तो कहा कि आपको चिकन जैसा लगेगा। हमको ठीक है। तो उसने गोभी मार्केट से लिया ही था और उसे छोटे टुकड़े करके उसे अच्छे से धो लिया। फिर उसने बेसन लिया, ये पैकेट वाला जो बेसन है, पैकेट वाला बेसन है। तो यह और बेसन ले लिया, इसमें डेगी मिर्च, लाल मिर्च को उसमें डाल दिया और नमक को भी, नमक इसमें डाल देते हैं। और क्योंकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो भी इसने ऐड किया। हम क्या भाई मार्केट वाला लहसुन अदरक यूज नहीं कर रहे हो कि यार दूर जाना पड़ेगा, तो फिलहाल यही है। तो कहा कि इससे भी अच्छी आती है। हमको ठीक है। तो उसने ये भी डाल दिया। अगर आपके पास वो वाला है तो वो भी डाल सकते हैं जो खड़े होते हैं लहसुन अदरक, ठीक है। तो यहाँ उसने पेस्ट को अच्छे से डाल के पानी डाल के मिक्स किया और इस गोभी हमारा जो कटा था, धुआ हुआ था, उसमें उसने इससे डाल दिया, क्योंकि इसे पूरा मिक्स करना है कि अच्छे से जो हमारे लेयर हैं वो पूरी तरह ऊपर लग जाए। अगर आपको पानी थोड़ा बड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं कि इसे अच्छे से मिल जाने दीजिए। और इसके बाद पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसे अच्छे से पानी ऊपर नीचे करके हमारी जो गोभी है पूरी इसमें खिल जानी चाहिए। कम से कम गोभी को 5 मिनट या 2 मिनट ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमारे जो ये मैदे होते हैं, बेसन होते हैं सॉरी, ये अच्छे से खिलते नहीं हैं। क्योंकि सब लोग क्या होते हैं तुरंत उसमें पानी डाल देते हैं, तो उसे कम से कम 3-4 मिनट ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होते हैं मैदे हमारे जो बेसन होते हैं ये फूल जाते हैं, फूल के अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो फिलहाल गोभी को ऐसे पूरे जैसे कि हम लोग चिकन छानते हैं तो उसमें हम लोग मसाले लगाते हैं, ऐसे ही गोभी को लगाना है। ये आप देख रहे हैं एकदम चिकन जैसा ही लग रहा है। और यहाँ कढ़ाई को उसने गर्म कर दिया, इसमें सरसों का ही तेल डाला। ये देसी सरसों का तेल है, तो थोड़ा क्या होता है ऑयली हो जाता है, तो आप टिश्यू पेपर पर ही रख के खाइए तो अच्छा लगता है। यहाँ तेल को गर्म होने देते हैं। तो अच्छे से हमारा तेल गर्म हो रहा है, क्योंकि तेल गर्म अगर आप कच्चे तेल में छानेंगे तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि तेल जब पूरी तरह लाल हो जाए तो इसमें डालेंगे तो इसका अलग ही स्वाद आता है। यहाँ फिलहाल गोभी जो था इसमें हम लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि पूरी तरह इसमें बेसन चारों तरफ लगे हुए हैं, अब गोभी को थोड़ा समय होगा, क्योंकि ये देखिए गोभी थोड़ा बड़े बड़े काटे थे तो हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे। आप इसे छोटे से टुकड़े में ही काटिए। और छोटे टुकड़े में एक और नुकसान होता है कि गोभी हमारी जल्दी से टूट जाती है, मतलब और छोटे छोटे हो जाते हैं, उसमें से बेसन निकल जाते हैं, तो उसका एक घाटा होता है। इसलिए बड़े बड़े टुकड़े इसमें भैया ने काट के डाले हैं। तो फिलहाल इसमें कि आप इसमें जो पूरे गोभी थे हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो थोड़ा समय वेट लगेगा और गोभी हमारी जो होती है अच्छे से नहीं होती है। इसलिए आपको थोड़े थोड़े ही करके डालना है कि जो हमारे जो पूरे गोभी डाले गए हैं उसे अच्छे से मिले। अब कम से कम इसको हमको कम से कम 4-5 मिनट इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि अगर गोभी छोटे छोटे होते हैं तो हमारे जल्दी पक जाते हैं। तो इसे कम से कम 3-4 मिनट इसे अच्छे से पकाना, क्योंकि गोभी पकने में समय लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं गोभी को उबाल के करते हैं, तो क्या होता है कि गोभी हमारा पहले से पकी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो उसमें जल्दी पक जाता है। बाकी अगर आपकी गोभी कच्ची वाली होती है, मतलब कि डायरेक्ट हम लोग इसमें बेसन लगा के छानते हैं, तो हमारी गोभी को थोड़ा पकने में समय लगता है। और इसमें हम लोग प्रॉपर चला के देखते रहेंगे कि हमारी गोभी हो गई है तो नहीं हो गई। इस प्रकार हमारी गोभी का पकौड़ी चिकन जैसे तैयार हो गई है। तो इस प्रकार आप भी अपने घर पर आसान तरीके से ये गोभी का पकौड़ी बना सकते हैं। एकदम बहुत ही स्वादिष्ट था, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यह रेसिपी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।